ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की व्याख्या चल रही है भगवान। और आज से चलेगा मंत्र नंबर 16। द्व इमो पुरुषो लोके क्षरा च अक्षरा एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षरा उच्यते। इस श्लोक में ये दो पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण प्राणी पदार्थ क्षर हैं और उनमें जो कूटस्थ है उसे अक्षर कहा जाता है। नारायण एक पुरुष हैं, उसका दो रूप में इस श्लोक में और तीसरे रूप में अगले श्लोक में वर्णन है। पुरुष है एक और रूप है उसके तीन। क्षर के साथ जुड़कर उसी पुरुष का नाम क्षर पुरुष है और अक्षर के साथ जुड़कर उसी पुरुष का नाम अक्षर पुरुष है। और क्षर अक्षर की उपाधि को छोड़कर उसी पुरुष का नाम उत्तम पुरुष है। ये पुरुष तीन नहीं है, एक हैं। उपाधि के योग और वियोग से उपाधि के साहित्य और साहित्य से भेद है। उपाधि के साहित्य से दो रूप क्षर अक्षर पुरुष और उपाधि के साहित्य से तृतीय रूप उत्तम पुरुष। यह बात वर्णन करने की शैली यहाँ अपनाई जा रही है कि संपूर्ण वेदों का समन्वय परमेश्वर के दर्शन में हो सके। एक आदमी है, वह ऑफिस जाता है तो उसे लोग बाबूजी बोलते हैं, और जब वह अपने बच्चे को गोद में लेता है तो वह पिताजी बोलता है, और अपने छोटे भाई के साथ बैठता है तो वह भाई जी कहकर बोलता है, और जब पत्नी के साथ जाता है तो प्राणनाथ हो जाता है, और पिता के पास जाता है तो बेटा हो जाता है, मामा के पास जाता है तो भांजा हो जाता है। तो व्यक्ति तो एक ही है, उपाधि के भेद से उसके विभिन्न नाम हो गए हैं। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना कि विदेश में कोई सज्जन थे जो अपना रूप बदलने में बड़े निपुण थे। एक तो उन्होंने बैंक खोल दिया दूसरे नाम से, एक सेठ बन गए दूसरे नाम से, और अखबार खोल दिया दूसरे नाम से। अब अखबार के ऑफिस में जाकर संपादन करते, बैंक में जाकर काम करते तो वहाँ दूसरा नाम और दूसरी वेशभूषा, और सेठ का काम करते तो दूसरा नाम और दूसरी वेशभूषा। एक ने ही तीन नाम रख लिया और तीन वेशभूषा रख ली, तीन जगह ऑफिस रख दिया, और खुद चौथी जगह रहता था। बरसों तक लोगों को ठगता रहा, बैंक में रुपया जमा करता रहा, सेठ बनकर व्यापार चलाता रहा, संपादक बनकर लोगों का समाचार छापता रहा। एक दिन समाचार निकला कि बैंक के मालिक मर गए और बैंक फेल हो गया। उसने सारा रुपया उठाकर रख लिया। 4-6 महीने बाद सेठ जी भी मर गए। फिर कुछ समय बाद संपादक जी भी मर गए। अखबार भी बंद हो गया और वह आदमी ज्यों का त्यों अपने घर में काम करे। कैसे भी पता चला तो खुफिया पुलिस ने उनको पकड़ा तो नारायण आदमी तो चौथा था और तीन तो उसके झूठे रूप थे। अस्यत्रयम् अवस्था। ये श्रीमान आत्मदेव जो हैं, जागृत अवस्था इनकी दुकान है, उसमें आते हैं तो लेन देन करते हैं, कर्म करते हैं और उसका फल भोगते हैं। स्वप्न इनकी प्रयोगशाला है, उसमें जाकर देखते हैं कि हम क्या क्या नई चीज़ बनाने में समर्थ हैं। सुषुप्ति आनंद भवन है, उसमें जाकर आराम करते हैं, और स्वयं तीनों में रहने वाले एक हैं भला। तो यह क्षर अक्षर और उत्तम पुरुष, इनमें पुरुष एक है, वह कार्य की उपाधि धारण करके अनेक जीव बनता है और कारण की उपाधि धारण करके एक जीव बनता है। तो उपाधि की दृष्टि से उसे जड़ प्रकृति कारण अक्षर बोलते हैं, और कार्य की दृष्टि से उसे देहधारी मनुष्य जीव बोलते हैं, और पंचभूत की दृष्टि से क्षर बोलते हैं, और इन उपाधियों को छोड़कर उसको ब्रह्म पुरुषोत्तम बोलते हैं। इस ढंग से वेद कैसे उसका प्रतिपादन करता है। आनंद रूप होने से हमारा परम प्रेमास्पद और आत्मदेव होने से स्वयं प्रकाश और मृत्यु और जन्म का भी अनुभव करने वाला
होने के कारण अविनाशी सत्ता है। और इससे आगे कल भगवान। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।